हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इनसोम्निएक स्टूडियोज। मेरा नाम है जतिन और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं मेरे न्यू ऑडियो इंटरफेस के बारे में ZenGo। वैसे मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं जहां पे मैंने इसका ओवरव्यू एंड अनबॉक्सिंग आपको दिखाई थी। उस वीडियो का लिंक आपको कार्ट में मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हो। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इन डेप्थ बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये ऑडियो इंटरफेस क्या है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, कैसे इसे यूज करना है एंड क्या ऐसी चीज है जो इस ऑडियो इंटरफेस को यूनिक बनाती है, डिफरेंट बनाती है बाकी ऑडियो इंटरफेसेस से। इस ऑडियो इंटरफेस का पूरा नाम है ZenGo Synergy Core। ब्रांड का नाम है एंटीलोप ऑडियो। अब ये जो सिनर्जी कोर टर्म है ना, यही यूनिक बनाती है इस ऑडियो इंटरफेस को बाकी सारे ऑडियो इंटरफेसेस से। आई एम श्योर आपने बहुत सारे ऑडियो इंटरफेसेस का नाम सुना होगा जहां पे ऑनबोर्ड DSP चिप्स होती हैं, बट ये जो सिनर्जी कोर टेक्नोलॉजी है ना, ये और भी ज्यादा एडवांस्ड है। यहाँ पे एंटीलोप ऑडियो ने दो चिप्स यूज करी हैं। फर्स्ट इज द DSP एंड सेकंड इज द FPGA, जो आपको ज्यादा प्रोसेसिंग पावर देती हैं एंड एट द सेम टाइम गारंटी देती हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑफ इफेक्ट्स आपके ऑडियो इंटरफेस के अंदर विद नियरली जीरो लेटेंसी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ऑडियो इंटरफेस पे आप क्या क्या कर सकते हो। मिनिमलिस्टिक डिजाइन है, 3 बटन से एंड एक डायल है, बट इन 3 बटन एंड एक डायल से हम काफी सारी चीजें ऑडियो इंटरफेस पे सेटिंग्स कर सकते हैं। तो ये है आपके सामने ZenGo Synergy Core ऑडियो इंटरफेस बाय एंटीलोप ऑडियो। बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिजाइन है, जैसा कि आप देख सकते हो। एक स्क्रीन है, काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो होती है, 3 बटन्स हैं एंड यहाँ पे है एक बिग डायल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्क्रीन पे बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एनालॉग इन, दैट मीन्स यहाँ पे आपको आपके इनपुट्स के लेवल शो हो रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर आप आराम से देखो तो यहाँ पे 1 और 2 चैनल्स हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको 2 प्रीएम्प्स मिलते हैं। अभी ये जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरा माइक्रोफोन कनेक्टेड है सेकंड चैनल पे, सो आप देख सकते हो लेवल्स जो हैं वो हमें सेकंड चैनल पे मिल रहे हैं। देन यहाँ पे जो सेकंड लेवल्स हैं वो है SPDIF इन के। अभी मेरे ऑडियो इंटरफेस में कोई भी SPDIF इन कनेक्टेड नहीं है, ना ही SPDIF आउट कनेक्टेड है। थर्ड टाइप है यहाँ पे आउटपुट लेवल्स। तो जो भी आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पे आपको उसके लेवल्स शो होते हैं। देन यहाँ पे अगर आप ऊपर देखो तो यहाँ पे लिखा है आपका सैंपल रेट, जैसा कि आप देख सकते हो 48 किलोहर्ट्ज पे अभी ये सेट है। तो अब बात कर लेते हैं बटन्स की। फर्स्ट बटन है गेन। जैसे ही इसको प्रेस करते हैं यहाँ पे माइक प्रीएम्प 1 आ चुका है। आप इससे सेट कर सकते हो आपके माइक्रोफोन की वॉल्यूम। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से इस टाइप से आप एडजस्ट कर सकते हो अपने माइक्रोफोन की वॉल्यूम। साथ में आपको लेवल्स भी शो होते हैं। यहाँ पे अभी जो इनपुट टाइप है वो सिलेक्ट है माइक्रोफोन पे। आप यहाँ से इनपुट टाइप भी चेंज कर सकते हो। जस्ट आपको प्रेस करना है ये डायल एंड ये कन्वर्ट हो गया है, ये चेंज हो गया है लाइन इनपुट पे। आप इसको अगेन चेंज कर सकते हो, जस्ट इसको प्रेस करके, इस डायल को प्रेस करके। एंड अब ये सेट हो गया है हाई-जी मोड पे। हाई-जी मोड पे आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक गिटार। देन अगेन हम इसको प्रेस करते हैं, सो ये वापस आ चुका है हमारे माइक्रोफोन लेवल पे। यहाँ से हम अपने माइक्रोफोन के लेवल्स चूज कर सकते हैं। अभी कनेक्टेड है मेरा डायनामिक माइक्रोफोन। अगर आप यहाँ पे कंडेंसर माइक्रोफोन को यूज़ करते हो देन आप यहाँ पे 48 वोल्ट्स की फैंटम पावर को भी ऑन कर सकते हो इस ऑडियो इंटरफेस से। गेन प्रेस करा एंड यहाँ पे फर्स्ट प्रीएम्प पे अगर मैं ऑन करता हूँ 48 वोल्ट्स की फैंटम पावर, तो जस्ट मुझे इसको प्रेस एंड होल्ड करना है इस डायल को। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो 48 वोल्ट्स की फैंटम पावर ऑन हो चुकी है माइक प्रीएम्प 1 में। नाउ अब आपको चेंज करनी है सेटिंग्स माइक्रोफोन 2 की या फिर प्रीएम्प 2 की। तो जस्ट आप गेन को प्रेस करोगे, माइक प्रीएम्प 1, आप इसको अगेन प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइक प्रीएम्प 2। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो अभी गेन है वो है 55 dB पे। 55 dB मैंने यहाँ पे गेन ऐड करा है। यहाँ पे आप इनपुट लेवल्स भी देख सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पे अगेन मैं 48 वोल्ट्स को ऑन कर सकता हूँ, फैंटम पावर को ऑन कर सकता हूँ। साथ में मैं यहाँ पे इसका इनपुट टाइप भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट यहाँ पे अभी मेरा माइक्रोफोन कनेक्टेड है, सो मैं ये नहीं करूँगा। एंड इसको अगर आप ये वाला जो बटन है इसको अगर प्रेस करते हो सो आप होम स्क्रीन पे आ जाते हो। ये आ गई इसकी होम स्क्रीन। नाउ अब बात करते हैं इसके सेकंड बटन की, जो है HP मॉन। HP मीन्स हेडफोन्स, मॉन मीन्स मॉनिटर। जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो मॉनिटर वॉल्यूम। सो यहाँ पे आप अपने मॉनिटर्स की वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो। देन अगर आप इसको अगेन प्रेस करते हो तो यहाँ पे आप अपने हेडफोन 1 की वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो। एंड अगर आप इसको अगेन प्रेस करते हो तो यहाँ पे HP 2 वॉल्यूम आप अपने सेकंड हेडफोन की वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो। अब अगर आपको अपने हेडफोन्स या फिर अपने मॉनिटर को म्यूट करना है तो जस्ट आपको इसको प्रेस करना होगा एंड आप देख सकते हो हेडफोन वॉल्यूम 2 यहाँ पे म्यूट हो चुका है। सेम ऐसे ही अगर इसको अनम्यूट करना है सो यहाँ पे मैं इसको प्रेस करूँगा एंड ये अनम्यूट हो जाएगा।
अब मुझे अगर अपने मॉनिटर को म्यूट करना है तो मैं मॉनिटर पे आऊँगा एंड इसको प्रेस करूँगा। सो यहाँ पे जो मेरे मॉनिटर की वॉल्यूम है वो म्यूट हो जाएगी। अनम्यूट करने के लिए अगेन मैं इसको प्रेस करूँगा। सेम ऐसा ही हम हेडफोन 1 के साथ भी कर सकते हैं, म्यूट अनम्यूट। इसमें एक और भी ऑप्शन है डिम का। अगर हमें म्यूट नहीं करना है, थोड़ा सा वॉल्यूम डिम करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडफोन वॉल्यूम 1 है, इसको हम प्रेस एंड होल्ड करेंगे एंड आप यहाँ पे देख सकते हो डिम ऑन, आपकी जो वॉल्यूम है वो थोड़ी सी डिम हो जाएगी। सेम ऐसा अगर हम चाहते हैं अपने मॉनिटर्स के साथ, मॉनिटर वॉल्यूम के लिए, तो यहाँ पे हम आएंगे अपने मॉनिटर वॉल्यूम पे एंड इसको प्रेस एंड होल्ड करेंगे एंड आप देख सकते हो डिम ऑन। डिम ऑफ करना है सो इसको प्रेस एंड होल्ड करेंगे एंड यहाँ से डिम ऑफ हो चुका है एंड बैक आने के लिए हम इस बटन को प्रेस करेंगे। ये तो हो गए बहुत ही बेसिक कंट्रोल्स। इसमें और भी काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं जो आप ऑडियो इंटरफेस पर ही कर सकते हो। अगर आप गेन बटन को प्रेस एंड होल्ड करते हो सो आपके पास आ जाएगा एक कंट्रोल मेन्यू। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास पावर ऑफ। सो आप इसको स्टैंड बाय मोड पे भी रख सकते हो, बट ये मैं अभी स्विच ऑन नहीं करूँगा, स्विच ऑफ नहीं करूँगा, बिकॉज राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग माई ऑडियो। देन सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे क्लॉक सोर्स। तो यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल भी कर सकते हो इस डायल के थ्रू। इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप अपनी क्लॉकिंग को भी चूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे इंटरनल पे सेट है बिकॉज जो मैं क्लॉकिंग यूज़ कर रहा हूँ वो इस ऑडियो इंटरफेस की है। अगर आप कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर यूज़ कर रहे हो सो यहाँ से आप क्लॉकिंग को चेंज भी कर सकते हो, बट अगर आपके पास सिर्फ ये ऑडियो इंटरफेस है देन आपको इंटरनल पे ही रखना है। क्लॉक सोर्स में 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है यूएसबी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा जब आप अपने ऑडियो इंटरफेस को कनेक्ट करोगे अपने पीसी या फिर अपने लैपटॉप के साथ। स्पीडिफ सिलेक्ट होगा जब आप कोई दूसरी क्लॉकिंग डिवाइस ऐड करोगे ZenGo के साथ वाया स्पीडिफ कनेक्शन, एंड इस केस में ZenGo इज अ स्लेव एंड जो दूसरी आपकी क्लॉकिंग डिवाइस होगी वो मास्टर होगी। थर्ड इज द USB-CC। ये तब ऑन होगा जब आप अपना ZenGo डिवाइस को कनेक्ट करोगे अपने iPad या फिर अपने Android डिवाइस के साथ। थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास सैंपल रेट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी 48 किलोहर्ट्ज पे ये सेट है। यहाँ से आप सैंपल रेट भी चेंज कर सकते हो अपने ऑडियो इंटरफेस से। देन उसके बाद है मॉनिटर ट्रिम। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो मॉनिटर ट्रिम है, मॉनिटर ट्रिम अभी सेट है 20 dBu पे। आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। साथ में ये जो सेटिंग्स हैं ये सारी सेटिंग्स आप अपने कंट्रोल एप्लीकेशन से भी चेंज कर सकते हो। मैं इसको डिफॉल्ट ही रहने दूंगा 20 dBu पे। नेक्स्ट है लाइन आउट ट्रिम। यहाँ से जो आपके लाइन आउट्स हैं आप उसकी वॉल्यूम भी एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं डिफॉल्ट ही रहने दूंगा 20 dBu पे। देन नेक्स्ट स्क्रॉल करते हैं तो सेकंड पेज आ गया है एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ब्राइटनेस का। इसको क्लिक करते हैं एंड यहाँ से ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो इसकी ब्राइटनेस को आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे 100% पे ब्राइटनेस अभी सेट है, आप चाहो तो इसको कम भी कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो 0 पे कुछ इस टाइप से ये डिम हो जाती है, बट मैं इसको प्रेफर करता हूँ 100% पे, कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं बैक। तो अब यहाँ पे कुछ और भी कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे अब हम प्रेस एंड होल्ड करेंगे HP प्लस मॉन बटन को। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा सिस्टम मेन्यू। सबसे पहले है डिवाइस इन्फो। यहाँ पे जाके आप डिवाइस इन्फो देख सकते हो, अपना सीरियल नंबर एंड यहाँ पे कौन सा फर्मवेयर है। सेकेंड ऑप्शन है स्क्रीन सेव टाइम। तो यहाँ पे ये जो स्क्रीन है आप इसको टाइमिंग सेट कर सकते हो कि कितनी देर के बाद ये ब्लैक हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी ऑफ है, पूरे टाइम ये ऑन रहेगी। इसको अगर मैं यहाँ पे टाइम सेट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 2 मिनट्स, तो 2 मिनट्स के बाद ये जो स्क्रीन है वो डिम हो जाएगी या फिर स्क्रीन सेवर आ जाएगा जिस टाइप का हमने यहाँ पे चूज़ करा है। इसको मैं ऑफ रहने दूंगा। एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आता है हमारे पास स्क्रीन सेव स्टाइल का। किस टाइप का स्क्रीन सेवर आपको चाहिए, तो यहाँ पे स्टार एंड ब्लैक 2 यहाँ पे स्क्रीन सेवर्स आपको मिलते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है पावर सोर्स का। जैसा कि आपको पता है इस ऑडियो इंटरफेस में 2 USB पोर्ट्स हैं। इसको हम क्लिक करते हैं तो अभी जो पावर यूज़ हो रही है वो पोर्ट A से ही हो रही है जिससे ये कनेक्टेड है, USB पावर्ड है। बट जब आप इसको यूज़ करोगे अपने iPad के साथ देन यहाँ पे आप इसको पोर्ट B पर भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी पावर A सेट है,
आप इसको पावर बी पर भी कर सकते हो, पावर मिलेगी सेकंड यूएसबी पोर्ट से। एक और भी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, अगर हम इसको और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे है चार्ज डिवाइस ए फ्रॉम बी। दैट मीन्स आपका आईपैड चार्ज भी होगा जो आपने सेकंड यूएसबी पोर्ट पे, बी यूएसबी पोर्ट पे पावर सोर्स कनेक्ट करी होगी। तो एट द सेम टाइम आप अपने ऑडियो इंटरफेस को रन कर सकते हो आईपैड के साथ, एज वेल एज उसी सेम टाइम पे आप चार्ज भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास फैक्ट्री रीसेट। यहाँ पे आपने कुछ भी सेटिंग्स चेंज करी हैं। अगर आप चाहते हो फैक्ट्री सेटिंग्स, देन आप इस बटन को प्रेस करोगे, देन सारी सेटिंग्स यहाँ पे डिफॉल्ट हो जाएंगी। एंड अगेन बैक आने के लिए हम एंटी लूप बटन को प्रेस करेंगे। इस ऑडियो इंटरफेस में आपने जो भी सेटिंग्स करी हैं, आप एज अ प्रीसेट उसको सेव भी कर सकते हो। यहाँ पे प्रीसेट मेन्यू में जाने के लिए अगर आपको प्रीसेट सेव करना है तो आपको प्रेस एंड होल्ड करने होंगे दो बटन्स, एंटी लूप बटन एंड HP+Mon। प्रीसेट सेव, तो यहाँ पे मैं 5 प्रीसेट सेव कर सकता हूँ। दैट मीन्स 5 सेटिंग्स मैं यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। तो फर्स्ट सेटिंग अभी सेव कर लेते हैं प्रीसेट 1 पे। तो आप देख सकते हो द प्रीसेट्स हैव बीन सेव्ड। एंड अब अगर इन प्रीसेट्स को लोड करना है, देन यहाँ पे हमें प्रेस एंड होल्ड करने होंगे अगेन दो बटन, एंटी लूप बटन एंड गेन बटन। एट द सेम टाइम हमें प्रेस करना है। तो आप देख सकते हो प्रीसेट रीस्टोर। तो यहाँ पे प्रीसेट 1 पे मेरी सारी सेटिंग्स सेव हैं। तो अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ, मेरी सारी सेटिंग्स एज इट इज़ ही रहेंगी। लेकिन अगर मैं कोई और प्रीसेट चूज़ करता हूँ तो यहाँ पे मेरी जो सेटिंग्स हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी या फिर डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी। तो जैसा कि आपने देखा, इस ऑडियो इंटरफेस पे हम काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। बट अब टाइम आता है इसकी कंट्रोल एप्लीकेशन का। तो सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें ओपन करना है एंटीलोप लॉन्चर। देन उसके बाद कंट्रोल एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए यहाँ पे आप स्टार्ट कंट्रोल पैनल पे क्लिक कर सकते हो, या फिर ये जो आइकन है ऑडियो इंटरफेस का, आप इस पे क्लिक कर सकते हो। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये 5 to 10 सेकेंड्स लेता है कंट्रोल एप्लीकेशन ओपन होने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये है कंट्रोल एप्लीकेशन। इसको हम कर लेते हैं मैक्सिमाइज सो दैट आपको अच्छे से चीज़ें दिख जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा एडवांस यहाँ पे हमें कंट्रोल एप्लीकेशन इसकी मिलती है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो सेक्शन है वो है प्रीएम्प्स। इस ऑडियो इंटरफेस में हमें 2 प्रीएम्प्स मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। सेकंड चैनल पे, सेकंड प्रीएम्प पे अभी मेरा माइक्रोफोन कनेक्टेड है, जिससे मेरी अभी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे जो गेन है वो है 55 dB पे। देन यहाँ पे फर्स्ट चैनल पे मैं आपको बताता हूँ सेमी कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे आपको 48 वोल्ट्स फैंटम पावर ऑन करने के लिए एक बटन मिलता है, लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे फैंटम पावर ऑन नहीं होती है। ये इसमें एक फीचर है, या फिर आप बोल सकते हो इसका एक सिक्योरिटी फीचर आप बोल सकते हो। यहाँ पे अगर आपको फैंटम पावर को ऑन करना है, देन आपको अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना होगा कंट्रोल एंड उसके बाद करना होगा क्लिक, एंड तब जाके फैंटम पावर ऑन होगी। एंड अगर आप चाहते हो डायरेक्टली अपने ऑडियो इंटरफेस से ऑन करना, सो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इसको कर देते हैं यहाँ से हम डिसेबल। देन सेकंड यहाँ पे ऑप्शन हमें मिलता है फेज इन्वर्ट के लिए। देन उसके बाद यहाँ पे हमें मिलता है एक माइक्रोफोन का साइन। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो गई है। ये बेसिकली मॉडलिंग माइक्स यहाँ पे आप चूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको जो माइक्रोफोन कनेक्ट करना है वो एंटीलोप का ही होना चाहिए। जो सपोर्टेड माइक है उसी पे ये वर्क करेगा। एंड अगर मैं चाहूँ मैं अभी इस माइक्रोफोन पे यूज करूँ ये एप्लीकेशन मॉडलिंग, तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे सपोर्टेड यहाँ पे माइक्रोफोन होना चाहिए। तो इसको कर देते हैं क्लोज। देन उसके बाद यहाँ पे आप इनपुट टाइप सिलेक्ट कर सकते हो, माइक, लाइन या फिर हाईजी मोड। देन यहाँ पे एक और ऑप्शन आपके पास है लिंक का। सो अगर आप स्टीरियो चैनल कर रहे हो या फिर स्टीरियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, देन उस केस में आप चैनल 1 एंड चैनल 2 को लिंक भी कर सकते हो। देन हमें यहाँ पे लेवल्स मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। बाकी सारी चीज़ें सेम है चैनल 1 एंड चैनल 2 की। अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे है क्लॉक सोर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लॉक सोर्स जब आप इस ऑडियो इंटरफेस को यूज़ करोगे, देन आप इंटरनल पे उसको सेट करोगे। देन यहाँ से आप अपना सैम्पल रेट चूज़ कर सकते हो। अभी जैसा कि आप देख सकते हो ये जो डिवाइस है, ये जो ऑडियो इंटरफेस से अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो यहाँ पे ये लॉक्ड है। ये सारी सेटिंग्स मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। जब ये स्टैंड बाय पे होगा तब मैं यहाँ पे सेटिंग्स को चेंज कर सकता हूँ। देन उसके बाद नीचे आते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन है मॉनिटर्स एंड हेडफोन्स। तो अभी आप देख सकते हो इस पे सिलेक्टेड है एंड यहाँ पे 8 चैनल्स हैं। इसको आप 16 चैनल भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। मैं वापस 8 पे कर देता हूँ। देन सेकंड यहाँ पे है डिजिटल आउट्स। देन उसके बाद यहाँ पे
DAW-IO। सो यहाँ पे जब आप इस ऑडियो इंटरफेस पे लूप बैक यूज करोगे सो यहाँ से आप उसके लेवल्स चेक कर सकते हो। यहाँ पे हमें 8 चैनल्स शो हो रहे हैं 1 to 8 एंड ये आप अपने DAW में भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड 2 पे अभी सिग्नल आ रहा है चैनल 2, दैट मीन्स हमें अपने DAW में भी चैनल 2 सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे मॉनिटर्स एंड हेडफोन्स पे ही आ जाता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आते हैं इस सेक्शन पे AFX। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये होने वाला है। तो यहाँ पे मैं सेकंड चैनल पे जाता हूँ बिकॉज आपको पता चलेगा मेरी आवाज़ पे कुछ इफेक्ट्स मैं ऐड करूँगा। तो यहाँ पे जस्ट हमें क्लिक करना है एंड आप देख सकते हो ये पैनल ओपन हो चुका है AFX इन। तो यहाँ पे हम बेसिकली अपने इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा वो हार्डवेयर वाइब चाहिए, हार्डवेयर टच चाहिए, तो बहुत सारी प्लगइन्स यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। एंड एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टम पे सेट है, यहाँ पे आप प्रीसेट्स भी चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको इफेक्ट्स को यूज करके दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। सो ऐड न्यू इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे आपको जो है वो प्लगइन्स मिलती हैं। सो विंटेज कंप्रेसर ट्राई करते हैं, फेट A76, आपने इस प्लगइन को तो देखा ही होगा, 1176 कंप्रेसर। एंड आप सुन सकते हो अभी वॉइस में क्या फ़र्क पड़ा है। सो यहाँ से ये जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना AFX में, ये प्री है, पोस्ट नहीं है। ये रिकॉर्ड होने से पहले ही सारे इफ़ेक्ट्स यहाँ पे अप्लाई होंगे। एंड यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इस पर कंप्रेशन आप देख सकते हो और करना चाहता हूँ, सो कुछ इस तरीके से ज़्यादा कंप्रेस्ड आपको लग रही होगी साउंड। अभी मैं सुन नहीं पा रहा हूँ अपनी साउंड को। एंड यहाँ पे आउटपुट भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो कुछ आपको डिफरेंस लग रहा होगा। आई एम श्योर आपको डिफरेंस लग रहा होगा। मैं यहाँ पे और भी इफ़ेक्ट्स यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। लाइक यहाँ पे हम चूज़ करते हैं BA6A। सो कुछ इस टाइप का यहाँ पे डिफरेंस आया है साउंड पे। अभी जस्ट मैं आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ, अभी मैं सुन नहीं रहा हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे हम EQ भी एक ऐड कर लेते हैं, विंटेज EQ। ये मैं EQ SSL टाइप जो यहाँ पे EQ है वो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं हाइज़ भी अपनी बढ़ा सकता हूँ। अब आपको मेरी हाइज़ में थोड़ा सा लग रहा होगा बूस्ट, एंड कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे लोज भी कट कर सकता हूँ या फिर बूस्ट कर सकता हूँ, जैसा मेरे को कंफर्टेबल होगा, जैसा मेरे को सुनने में अच्छा लगेगा। बट फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, राइट नाउ जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सुन नहीं रहा हूँ। तो कुछ इस टाइप से आप अपनी जो साउंड है उसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हो। यहाँ पे थोड़ी सी हाइस को मैं लो कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको प्रीएम्प का इफेक्ट भी दिखा देता हूँ। थोड़ा सा प्रीएम्प्स हम जाते हैं विंटेज माइक प्रीएम्प्स में, एंड यहाँ पे हम चूज़ करते हैं VPA76। तो अभी आप सुन सकते हो और थोड़ा सा इफेक्ट आ गया होगा मेरी साउंड में। एंड यहाँ से ये जो आप देख सकते हो वार्मथ, इसको आप थोड़ा सा और एक्सटेंड भी कर सकते हो। सो जैसा कि आप देख सकते हो वार्मथ यहाँ पे मैंने ऐड करी है, काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रही है बिकॉज पहले मैंने ट्राई किया था तो हल्की सी 5 to 6% से ही काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था मेरी साउंड पे। सो इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो अब आप सुन सकते हो कि क्या यहाँ पे साउंड पे इफेक्ट आया है। एंड यहाँ पे अगर आपको कुछ चीज़ ऊपर या फिर नीचे करनी है सो आप वो भी कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे आप इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। लाइक प्रीएम्प को मैं फर्स्ट रखना चाहता हूँ, सो आप अपनी चेन भी यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। एंड ये जो आपने अपनी प्रीसेट्स यहाँ पे चूज़ कर लिए हैं, प्लगइन्स चूज़ कर लिए हैं, उसके बाद अगर आप चाहते हो ये एक प्रीसेट एज अ सेव हो जाए तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो। मैं सेव के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मैं इसको सेव कर लूँगा, सेव एज न्यू। तो यहाँ पे ये सारी प्लगइन्स एज अ प्रीसेट मैंने सेव कर लिए हैं। सबको करते हैं क्लोज। सो यहाँ पे सारी प्लगइन्स चली गई हैं। अब यहाँ पे करेंगे लोड। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्राउज, एंड ये मेरी है माई वोकल चेन। सो जैसे ही मैं इसको करता हूँ लोड, आप देख सकते हो सारी प्लगइन्स आ चुकी हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी है। एंड अब अगर आप चाहते हो ये जो प्लगइन्स हमने अप्लाई करी हैं ये सारी बाईपास हो जाएं, तो जस्ट एक क्लिक से यहाँ पे आप सबको बाईपास भी कर सकते हो। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी है यहाँ पे रिवर्ब की। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है ऑरा वर्ब। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं सो ये विंडो ओपन हो जाती है जहाँ पे रिवर्ब अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ये रिवर्ब अप्लाई करते हो ना तो आपकी रिकॉर्डिंग में फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रिवर्ब आपकी रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। लेकिन ये जो रिवर्ब है वो वर्क करेगा सिर्फ मॉनिटरिंग पर्पस के लिए। लाइक अगर कोई आर्टिस्ट है उसको सुनना है, रिवर्ब थोड़ा सा उसको चाहिए, देन यहाँ से आप रिवर्ब को ऐड कर सकते हो। लेकिन ये जो रिवर्ब है ये ऐड नहीं होगा आपकी रिकॉर्डिंग में। लेकिन अगर आप ये सेम रिवर्ब चाहते हो अपनी रिकॉर्डिंग्स में, देन यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो
AFX में यहाँ पे न्यू इफेक्ट पे हम जाते हैं एंड रिवर्ब में अगर हम जाते हैं सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ऑरा वर्ब। सो आप देख सकते हो इस टाइप का रिवर्ब अब आपको मेरी रिकॉर्डिंग में भी आ रहा होगा। इसको कर देते हैं क्लोज एंड बाईपास। यहाँ से ये जो ऑरा वर्ब है ना, ये मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है बिकॉज बिल्ट इन ही है इसमें। एक क्लिक से हम यहाँ पे रिवर्ब ऐड कर सकते हैं एंड वो रिकॉर्डिंग में अप्लाई नहीं होगा, वो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है। लेकिन इसको ऑन करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे है मॉनिटर हेडफोन 1। सो मॉनिटर्स एंड हेडफोन फर्स्ट के लिए अगर आपको रिवर्ब चाहिए सो यहाँ से आप इसको ऐड करोगे एंड अगर आपको हेडफोन 2 में चाहिए, जैसा कि इस ऑडियो इंटरफेस में 2 हेडफोन जैक है, तो यहाँ पे आप इसको ऐड करोगे। अब यहाँ पे आप एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट है जो अपने वोकल्स रिकॉर्ड कर रहा है, तो अगर उसको यहाँ पे रिवर्ब चाहिए सो जस्ट हम उसको यहाँ पे रिवर्ब दे सकते हैं एंड मैं यहाँ पे सुन रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मुझे अगर रिवर्ब नहीं चाहिए या फिर कम चाहिए सो मैं सेपरेटली यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ रिवर्ब का अमाउंट, या फिर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं रिवर्ब को ऑफ भी कर सकता हूँ। तो अब आते हैं अपने थर्ड सेक्शन पे जो है मॉनिटर / हेडफोन 1। तो यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो अपने हेडफोन्स की वॉल्यूम, हेडफोन 1 की वॉल्यूम एंड मॉनिटर्स की वॉल्यूम। सबसे नीचे आए सो आप देख सकते हैं ये है मॉनिटर कंट्रोल। मॉनिटर की वॉल्यूम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो, डिम कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप ऑडियो इंटरफेस पे भी कर सकते हो जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देन यहाँ पे साथ में है हेडफोन 1, सेम आप यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे डिम कर सकते हो एंड म्यूट कर सकते हो। माइट भी आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये जो सेकंड चैनल पे मेरा माइक्रोफोन यहाँ पे ऐड है, माइक्रोफोन कनेक्टेड है, इनपुट सिग्नल आ रहा है, लेकिन ये जो फेडर है इसको तो मैंने नीचे ही करा है, ये तो ऊपर है ही नहीं, तो रिकॉर्ड कैसे हो रही है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो आवाज़ है वो डायरेक्टली रिकॉर्ड हो रही है। अगर आप चाहते हो अपने मॉनिटर्स पे, अपने स्टूडियो मॉनिटर्स पे या फिर अपने हेडफोन्स पे वो सेम आउटपुट को सुनना, तो यहाँ पे आप इस फेडर को करोगे। अब मैं एक बारी मॉनिटर को ऑन करता हूँ, देन मैं आपको बताता हूँ। तो अब मैंने अपने स्टूडियो मॉनिटर्स को ऑन कर दिया है। अभी आप देख सकते हो कुछ आपको सुनाई ऐसा नहीं दे रहा है, जस्ट मेरी आवाज़ है। एंड जैसे ही मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा फेडर को अप करता हूँ सो यहाँ पे आप सुन सकते हो पीछे से स्टूडियो मॉनिटर्स से मेरी आवाज़। दैट मीन्स मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे हमने अपनी वॉल्यूम को ऐड कर लिया है इस फेडर के थ्रू। एंड अगर आप यहाँ से सुन पा रहे हो सो 0 यहाँ पे लेटेंसी थी, हल्का सा भी डिले नहीं आ रहा था मेरी साउंड में। मैं आपको रिवर्ब भी अप्लाई करके दिखाता हूँ, बट यहाँ पे बाईपास से इसको रिमूव करना होगा एंड सारी प्लगइन्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सो सारी प्लगइन्स मैंने हटा दी हैं एंड अब यहाँ से ऑरा वर्ब को ऑन करते हैं। ये फेडर ऊपर, अब आप यहाँ से आवाज़ सुन सकते हो एंड इसमें अगर हमें रिवर्ब चाहिए तो जैसा कि आप सुन सकते हो यहाँ पे रिवर्ब ऐड हो चुका है। यहाँ पे सेंड ऑफ था सो सेंड मैंने कर दिया है, रिवर्ब यहाँ पे ऐड हो चुका है एंड अब यहाँ पे रिवर्ब नहीं है, हमें सुनाई दे रहा है, मॉनिटरिंग में हम सुन सकते हैं। इसको कर देते हैं डाउन एंड अब यहाँ पे हम अपने वोकल्स को आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हम कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, एडवांस चीज़ें कर सकते हैं। ये कोई नॉर्मल ऑडियो इंटरफेस नहीं है, ये काफ़ी एडवांस ऑडियो इंटरफेस है। यहाँ पे फोर्थ सेक्शन पे मैं आपको लेके चलता हूँ। सो हेडफोन 2, जैसा कि आपको पता है इस ऑडियो इंटरफेस में 2 हेडफोन जैक्स हैं, तो सेकेंड हेडफोन की वॉल्यूम भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो या फिर डिम कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो आपको इतने फेडर्स दिख रहे हैं, चैनल्स दिख रहे हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सो ये है फर्स्ट प्रीएम्प का, ये है सेकंड प्रीएम्प का, यहाँ पे ये आउटपुट का है, सेकंड आउटपुट का है, आई मीन लेफ्ट एंड राइट चैनल है। सो ये आउटपुट है, देन यहाँ पे स्पीडएफ इन है। यहाँ पे आप राउटिंग से 2 ट्रैक्स भी रिकॉर्ड कर सकते हो। आई मीन अगर आपको रिवर्ब के साथ थोड़ा सा करना है, कुछ आपने इफेक्ट्स अप्लाई करे हैं, प्रोसेस्ड आपको रिकॉर्ड करना है एंड आपको साथ ही में एक और ट्रैक चाहिए जो सेम रिकॉर्डिंग हो, सेम टाइम पे हो, बट वो ड्राई हो, तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्पीडएफ इन एंड यहाँ पे स्पीडएफ इन 2 है। यहाँ पे ये आप देख सकते हो ये जो चैनल है ये यहाँ पे म्यूट है। अगर मैं यहाँ से जाके इसको प्रीएम्प 2 करता हूँ सो अब यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने कोई इफेक्ट्स अप्लाई करे हैं, मैं अपने DAW में यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ चैनल 2, साथ में मैं चूज़ कर सकता हूँ सेकंड ट्रैक रिकॉर्डिंग के लिए। यहाँ पे ये आई थिंक चैनल हुआ मेरा 2, 3, 4, 5, 6, 7th ट्रैक हुआ, तो 7th पे ड्राई होगा एंड यहाँ पे अगर मैं चाहूँ सो प्रोसेसिंग जो मैंने करी है उसके साथ भी मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मैं आपको FL Studio पे थोड़ा सा करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरी चेन आ चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हो ये मेरी चेन है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये रिकॉर्ड हो, 2 ट्रैक्स रिकॉर्ड हो। FL Studio ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ट्रैक्स रिकॉर्ड हो रहे हैं एट द सेम टाइम
एंड यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ट्रैक है वहाँ पे मैंने सेकंड जो प्रीएम्प है उसको चूज करा था, वो प्रोसेस्ड है, आप वेव फॉर्म से ही देख सकते हो। एंड जो इंसर्ट 2 है ये है 7th चैनल। यहाँ पे जो मेरी आवाज़ है वो एकदम ही ड्राई रिकॉर्ड हो रही है, सो आप वेव फॉर्म से ही समझ सकते हो कि क्या यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। बट काफ़ी ज़्यादा हैंडी ये फीचर होने वाला है। साथ में आपको इस ऑडियो इंटरफेस में ही सपोर्ट मिलता है लूप बैक का भी। लूप बैक भी आप इसी तरीके से यूज़ कर सकते हो। एंड मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ से, सो ये चैनल्स हैं, यहाँ पे ये सेकंड चैनल यूज़ हुआ है एंड यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये 7th चैनल यूज़ हुआ है। राउटिंग के लिए मैं एक आगे वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे आप कुछ चीज़ें और भी कर सकते हो, लाइक सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सेटिंग्स का आइकन है, यहाँ पे आप मॉनिटर आउट ट्रिम कंट्रोल कर सकते हो, जो कि हम ऑडियो इंटरफेस पे भी कर सकते हैं। एज वेल एज यहाँ पे आप देख सकते हो ब्राइटनेस भी हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे ऑसिलेटर्स भी हैं जिससे हम टेस्टिंग भी कर सकते हैं, उस पर भी आगे मैं एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो जैसा कि आपने देखा कितना एडवांस ये ऑडियो इंटरफेस है, एज वेल एज इसकी जो कंट्रोल एप्लीकेशन है वो इससे भी ज़्यादा एडवांस है। एंड इन दो एडवांस चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है ZenGo, वो बहुत ही किलर ऑप्शन है, बहुत ही किलर ऑडियो इंटरफेस है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें इस ऑडियो इंटरफेस के बारे में, कैसे यूज़ करना है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, काफ़ी सारी इन डिटेल में हमने बातें यहाँ पे डिस्कस करी हैं। अगर आपके कुछ और भी डाउट्स हैं या फिर क्वेरीज हैं इस ऑडियो इंटरफेस के रिगार्डिंग, सो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे नीचे पूछ सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।